पर्यटन मंत्री महेश शर्मा आए थे माता पोखरा। उस समय हमें वहाँ बुलाया गया, हम गए थे तो 90 लाख रुपया उन्होंने बंदेवी मंदिर को दिया और उस रुपये का हर तरह से सुनील गिरी दुरुपयोग करने के लिए लिख कर दे दिए कि हमने यहाँ का सारा काम एकदम संपूर्ण हो गया है और वह 90 लाख रुपया एकदम लूट लिए लोग, उसमें कुछ बना नहीं है। परमात्मा की प्रिय आत्माओं, यह बंदेवी मंदिर जो यह हमारे पूर्वजों की धरोहर रही है, जहाँ हर तरह से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए पूर्वज भी पहुँचे हैं और वन तक की रक्षा गांव वालों के ही हाथ में रही है। आगे एक हमारी कविता है जिसमें है, मैं हमेशा कहता हूँ, न अन्याय करो न अन्याय सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। वहाँ इस तरह की व्यवस्था थी, गांव के लोग तत्पर रहते थे और जब वहाँ की हर जानकारी मुझे हुई तो मैंने कविता लिखा, गाँव उहे बंदे भी उहे पर उ लोगवा कहवा गईला, बन उहे रहल बन वृक्ष रहल, बन देखी सभे भय भीत रहल, वन रक्षक गाँव के लोग रहल, दतुअंत कोई नहीं कैला। मंदिर अंदर मूर्ति देवी के रहल, मंदिर अंदर मूर्ति देवी के रहल, शिवलिंग वहाँ कबहू ना रहल। वहाँ पुजारी उस गांव के एक धनेश्वर दास थे और जब भी रहे हैं और उस को देख करके एक यादव जी वहाँ पहुँचे हैं जिनका नाम ईश्वरी यादव था, तो देख करके वहाँ गोसाई रहते थे तो उनके ऊपर बहुत गर्म हुए, तो कहे हैं, ईश्वरी यादव देखी के लाल भयल, गिरी पर गरजल औरी बिगड़ल, तू नाही तोर बाप कभी यहाँ पूजा सबे साधु कैला, लहरी बाबा कभी द्वारिका ब्रह्मचारी, कभी साधु धनेश्वर दास रहा। परमात्मा की प्रिय आत्माओं, इस मंदिर पर हमेशा संत रहे हैं और वहाँ भोग लगाते थे, कभी भेली चना कभी आम रहल, जब पूजा भयल प्रसाद बटल। और 1960 में जब प्रथम प्रधान वहाँ के स्वर्गीय देवकी नंदन पांडे हुए, तो देवकी नंदन पांडे जब जंगल विभाग आया है तो उस समय बनदेवी सरबराकार धनेश्वर दास को 7 एकड़ 690 कड़ी जमीन जो है पट्टा किए और उस के रक्षक धनेश्वर दास थे। फिर आते आते उनकी शरीर जब पूरा हो गई तो उनके लड़के भी जब तैयार हो गए तो गांव वाले मुकदमा किए। उस मुकदमा में यही तय हुआ कि यहाँ उस समय मणिचंद्र ब्रह्मचारी थे कि यहाँ की सारी संपत्ति बाबा जी के नाम रहेगी। बाबा जी वहाँ से भगते थे कि मैं ज़मीन लेकर क्या करूँगा, घर छोड़कर चला हूँ, हाँ मुझे पूजा ही करना चाहिए। बाबा जी जाप करते थे। गांव वाले जब कहे तो बाबा जी के नाम से वहाँ की संपत्ति हो गई। और फिर जब उनका शरीर पूरा हुआ, स्थान 2-3 साल एकदम खाली रहा। ट्रस्ट के लोग आए हमारे यहाँ और आकर के हमसे बड़ा अनुनय विनय किए। तब हमने कहा था कि मेरी को किसी चीज़ की कमी नहीं तो मैं काहे लिए जाऊँ, लेकिन फिर हमारा एक रजिस्ट्रेशन है, उस बाइलाज में है कि हम मठ मंदिर की रक्षा करेंगे। इस पॉइंट को लेकर के हम तैयार हुए और जब तैयार हो गए तो बंदेवी गए। बंदेवी पहुंच गए तो वहाँ एक गोल बनाए हैं जिसमें बहुत लोग हैं। एक ध्यान यादव है जो खुल करके विरोध किया और वहाँ गोसाई भी रहते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पूरी वह संपत्ति मेरे नाम से ट्रस्ट वालों ने, सभी सदस्यों ने मिल करके कर दी।
मैं वहाँ का हर तरह से देख रेख करता हूँ। लेकिन गोसाई जो है बाबा जी के बंदेवी के नाम पर जगह जगह जा करके धन उगाही करते हैं और उस धन से अपना खुद का काम करते हैं। 4 चक्का गाड़ी लिए हैं, जगह जगह जमीन ली है, अपने ससुराल में भी लिए हैं, अपने घर में एसी लगवाते हैं, हर व्यवस्था। और खान पान भी इन लोगों का क्या है, हमेशा शराब लेते हैं। अभी जल्दी ध्यान यादव का लड़का कच्ची शराब में पकड़ा गया था, जो कि पुलिस उसे हथकड़ी लगा करके लेकर के गई। कुछ गंदे लोग हैं जो पीने और खाने के नाम पर उस मंदिर पर वहाँ पहुँच करके हर तरह का गंदा काम करते हैं, जिससे आज वहाँ की गरिमा हर तरह से समाप्त होती जा रही है। हर तरह का वहाँ गलत, उस मंदिर पर कभी औरतें नहीं रहती थी, लेकिन आज औरत लेकर के वहाँ रहते हैं। तो जैसे भी हो, जनमानस को चाहिए कि धर्म की हमेशा रक्षा करें, क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जय हिंद, जय हिंदू समाज। हमारे पहले जो महाराज जी रहते थे, उनसे ये गोसाई परिवार टकरा गया तो एक मुकदमा किए, और मुकदमा करने के बाद उनका हर तरह से लोग सहयोग करते थे। और आते आते हुआ क्या कि जब उनका शरीर पूरा हो गया, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो ये लोग हमसे भी टकराए, हर तरह से कब्जा लेने के लिए धमकी दिए, नाराबाजी किए। और जैसे भी वो आज भी एक गोल बना करके ही वहाँ रहते हैं। यद्यपि वह संपत्ति मेरे नाम से है तो वह अधिकार मुझको है। बनदेवी सरबराहकार इस समय प्रेजेंट में श्री कृष्णदास फलहारी मैं हूँ। और गांव के लोग भी अगर वहाँ जाते हैं तो टकराने के लिए बहुत अच्छी गोल वहाँ बना करके हर तरह से गंदा शब्द भी बोल देते हैं। और ये जो ध्यान यादव हैं, वहाँ की धन उगाही करके ये लोग ले करके अपने परिवार में खर्चा कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम भी ये लोग भोग रहे हैं। और हम हर तरह से यही चाहेंगे कि जनमानस को भी चाहिए कि अपने धन का सदुपयोग कैसे होगा, क्यों ये लूट रहे हैं, क्यों अपने घर में लगा रहे हैं। वहाँ शराब, मुर्गा, हर चीज़ गंदा चीज़ खा करके मंदिर में पूजा करने का अधिकार उनको कभी नहीं है। वो शिव मंदिर के पुजारी बन सकते हैं गोसाई, लेकिन देवी मंदिर का पुजारी हमेशा क्षत्रिय रहा है। और जैसे भी हो, वह हमारा स्थान, मैं यही चाहूँगा कि जनमानस एक कदम बनावे और वह एकदम माँ की वहाँ पूजा ढंग से हो, भोग लगे। विवाद यही है कि वह धन लेने के लिए हर तरह से कहते हैं कि वो हमारे बाप की संपत्ति है, जबकि आज देवकी नंदन 60 से अब तक जो है, सन 60 में वो पट्टा किए थे तो साधु के नाम से किए। बनदेवी सरबराहकार धनेश्वर दास, वहाँ कागज में कहीं गोसाई का नाम नहीं है। मंदिर जो है वह ग्राम समाज में बना है, सत्य है, पोखरा ग्राम समाज में है, लेकिन बाकी 7 एकड़ 690 कड़ी जो जमीन है वो हमारे नाम से है। और बनदेवी सरबराहकार मैं हूँ, और सीता महारानी नाम दे करके एक अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बाद में महाराज जी जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे, उससे बाद में ही रजिस्ट्रेशन करा करके और सीता महारानी के नाम से करके अपना एक सोसाइटी बनाए हैं। लेकिन बनदेवी के नाम से वह मंदिर विख्यात है। अगल बगल जहाँ भी अगर कोई पूछे तो बनदेवी ही नाम लोग जानते हैं और बताएंगे। और ये विवाद इसलिए करते हैं और चाहते हैं कि वो सीता महारानी हो जाए, और इसी नाम से अपना वो रजिस्ट्रेशन करा करके केवल धन के लोभ में कुछ भी वो कर सकते हैं। जमीन उनकी वहाँ 1 इंच नहीं है। जमीन तो हमेशा स्वर्गीय देवकी नंदन पांडे पट्टा करते हैं तो बनदेवी सरबराहकार धनेश्वर दास के नाम थी। धनेश्वर दास का शरीर जब पूरा हुआ तो वहाँ मणिक चंद्र ब्रह्मचारी का नाम आया है। फिर इसके बाद हमारा नाम है। वहाँ संत रहे हैं, वहाँ गोसाई का नहीं स्थान है। उनके जमीन में है ये नहीं है, वो तो आबादी है, वहाँ ग्राम समाज है। और वो बरियाई से अपना वीडियो बना करके दिखाते हैं कि वो हमारे पूर्वजों की चीज है। न वहाँ आम लगाए हैं, न पोखरा बनवाए हैं। जनमानस के सहयोग से धन लेकर के मणिक चंद्र ब्रह्मचारी जी वहाँ धर्मशाला, यज्ञशाला और वहाँ जो है पोखरे का निर्माण वही कराए हैं। अगर सत्य का भी कहीं किसी से पूछा जाए तो खाने पीने वाले जो वहाँ जाकर शराब पी रहे हैं तो कहीं देगी कि नहीं कहा है, लेकिन उनका कभी नहीं रहा है। बनदेवी मंदिर कुटी ट्रस्ट कन्नौर मऊ, हमारे अध्यक्ष जो हैं
हमेशा डीएम ही रहते हैं और पदेन अध्यक्ष डीएम रहते हैं। जो भी डीएम आते हैं वही रहते हैं और जैसे भी हो हैं उसमें उपाध्यक्ष जो है एसपी महोदय को बनाया गया है। और जो है डीएम साहब जो इस पहले थे तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी चीज़ है तो वहाँ सरकारी वकील जो है उनको लगा दिया है वो देखने के लिए जो हमारे पर मुकदमा फर्जी किया है। तो उस धन की जमीन की रक्षा के लिए डीएम साहब वहाँ सरकारी डीजीसी की या क्या कहलाते हैं वही हैं, वही लोग देखते हैं। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा आए थे माता पोखरा, उस समय हमें वहाँ बुलाया गया, हम गए थे तो 90 लाख रुपया उन्होंने बंदेवी मंदिर को दिया और उस रुपये का हर तरह से सुनील गिरी दुरुपयोग करने के लिए लिख कर दे दिए कि हमने यहाँ का सारा काम एकदम संपूर्ण हो गया है और वह 90 लाख रुपया एकदम लूट लिए लोग, उसमें कुछ बना नहीं है। और कोई मौका पर जा करके देख सकता है कि 90 लाख का वहाँ काम क्या हुआ है। लेकिन सुनील गिरी को कहीं से पैसा चाहिए और पैसा के लिए वहाँ गोल एक अच्छी बना करके बैठते हैं और उनसे लेते हैं और उनको भी खिलाते पिलाते हैं। यही काम है वहाँ, पूरा गोल है। उस गोल में सबसे सरगना में ध्यान यादव तो ही रोज़ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद जा कर के वहाँ अपना बखरा बंटाते हैं, सब यही कामें करते हैं।